Hello everyone, hello all. Welcome to the English Junction. This is me, Disha ma'am. So people, कैसे हैं आप सब? Today I'm here to discuss some of the common problems faced by most of the people. आज हम बात करेंगे कि वो क्या reasons हैं जिसकी वजह से हम English बोल नहीं पाते हैं. So there are n number of reasons. बहुत सारे reasons हैं, but कुछ 8 to 9 और 10 कॉमन रीजंस है जो हर किसी ने महसूस किया होगा. So I'm going to discuss on all those. Why being in English medium, studying throughout in English medium, और अगर हम हिंदी मीडियम से भी हैं तो हमने एक सब्जेक्ट तो इंग्लिश ज़रूर पढ़ा है, हमने ग्रामर भी पढ़ा है, उसके बाद भी ऐसा क्या हो जाता है जो हम इंग्लिश बोल नहीं पाते. So let us discuss certain reasons and let us try to find out the solution for every one of us जिसे भी इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम हो रही है. So first and the foremost thing I would say lack of listening language. Yes, हम जब छोटे होते हैं, जब हम न्यू बॉर्न होते हैं और हम जब फर्स्ट टाइम बोलना स्टार्ट करते हैं, आप सबको पता है हम अपने मदर टंग में बोलते हैं. हम उस लैंग्वेज को बोल पाते हैं जिसे हमने बहुत ज़्यादा सुना है अपनी फैमिली में, क्योंकि हमने वो लैंग्वेज सुना इतना है, हम इतना ज़्यादा सुन चुके होते हैं फैमिली मेम्बर से कि वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में स्टोर होता है और जब हम बोलते हैं तो उस लैंग्वेज को हम बोल पाते हैं. लेकिन यही चीज़ लैकिंग हो जाती है इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि हम इंडियंस हैं एंड स्टिल वी डोंट हैव पीपल अराउंड who speak throughout in English. हमारे आसपास ऐसे लोगों की बहुत कमी होती है जो इस लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. तो हमने इंग्लिश कम सुना है इसलिए हम कम बोल रहे हैं. अगर हम इंग्लिश ज़्यादा सुनेंगे तो डेफिनेटली हम ज़्यादा बोल पाएंगे. सो प्लीज़ पीपल, इट्स अ रिक्वेस्ट कि अलग अलग सोर्सेज से आप कोशिश कीजिए कि इंग्लिश आप ज़्यादा से ज़्यादा सुने. नाउ अनदर वन, the second reason would be lack of practice. Again, आपने बहुत ज़्यादा इंग्लिश सुनी है, आप सुन रहे हैं, आपने सुनना स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, आपने खुद बोलना स्टार्ट नहीं किया, आपने खुद प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की. सो प्रैक्टिस इज मस्ट, बहुत ज़रूरी है. इंग्लिश बोलने के लिए या कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए उसे बोलना ज़रूरी है. सो स्टार्ट स्पीकिंग. दैट इज सेकेंड important point that will help you to speak fluently. Now, कुछ fears होते हैं even after knowing how to speak, उसके बाद भी हम बोल नहीं पाते. तो क्या reasons हो सकते हैं? एक होता है fear of getting wrong, जो हमें रोक देता है to speak the sentence, to speak out whatever we are feeling or to express. Lack of getting wrong, फियर ऑफ गेटिंग रॉन्ग, मतलब अगर हमने कुछ बोला और सामने वाले ने अगर उसे नहीं समझा या हम जो बोलना चाह रहे हैं उसकी जगह हमने ग्रामर की एक्यूरेसी नहीं होने के कारण अगर हमने कुछ और बोल दिया. सो ये जो फियर है ये कहीं ना कहीं हमें रोक देता है टू स्पीक. हम सोच लेते हैं, यहाँ तक हमारे सेंटेंस आ जाता है, बट वी डोंट स्पीक आउट. सो फियर ऑफ गेटिंग रॉन्ग इज अनदर रीजन. आपको इस डर को फेंकना होगा. जस्ट थ्रो इट अवे. ये सोचना बंद कर दीजिए कि अगर मैं रॉन्ग हुआ तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे. क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप ये सोचिए कि आप जो अभी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, क्या आप 100% प्योर लैंग्वेज यूज करते हैं? नो, आप अभी भी बहुत जनरलाइज्ड वे में उस लैंग्वेज को बोलते हैं. हम हिंदी भी बहुत कॉमन हिंदी बोलते हैं, कई बार गलतियां करते हैं. क्या कोई सोचता है हमारे बारे में? किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि हमारे बारे में इतना सोचे. सो इस डर को निकाल फेंकिए. वॉट एवर यू फील लाइक, जो स्पीक आउट. ओके, सो विदाउट एनी फियर बस बोलते जाइए, बहते जाइए. और एक और मैंने कॉमन प्रॉब्लम देखी है, फियर ऑफ बीइंग मॉक्ड एट. मॉक्ड एट मतलब मॉकिंग, मतलब व्यंग करना या किसी की हंसी उड़ाना. तो ये एक और फियर देखा गया है कि लोगों के अंदर ये डर होता है कि अगर मेरे ग्रामेटिकल एक्यूरेसी नहीं हुई सेंटेंस में, या मैंने कोई गलत टेंस यूज कर लिया, गलत वर्ब यूज कर लिया, तो क्या लोग मुझ पर हंसेंगे? लोग हंसते हैं तो हंसने दीजिए.
See, people are there, they are free to think and speak anything about anyone. इस दुनिया में लोग हैं और हर सिचुएशन में, चाहे आप अच्छा करें, गलत करें, सही करें, वो हर सिचुएशन में आपके बारे में बोलेंगे. सो लोगों का काम है बोलना, हमारा काम है अपने मोटिव की तरफ आगे बढ़ते चलना. सो स्टॉप थिंकिंग दैट कि लोग मुझ पर हंसेंगे तो क्या होगा. अगर हंसते हैं तो हंसने दीजिए, लेकिन आप तो सीख जाएंगे. टेक इट पॉजिटिवली कि मैं तो बोलूंगा, अगर मैं बोलता हूं और वो हंसते हैं तो इट इज देयर प्रॉब्लम, लेकिन मेरी तो प्रैक्टिस हो रही है. सो टेक इट पॉजिटिवली एंड कैरी ऑन विद योर इंग्लिश कॉन्वर्सेशन. कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं है. अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम लैक करते हैं. जिन पॉइंट्स पे कई बार ऐसा होता है कि हमने सेंटेंस सोच लिया, हमें पता भी है क्या बोलना है, लेकिन एग्जैक्ट हमें वर्ड नहीं मिलता. एट टाइम्स हमें फ्रेमिंग पता होती है सेंटेंस की, लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट वोकैबुलरी की कमी होती है. तो ये तो एक लैकिंग है. इस लैकिंग पॉइंट को, इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. यू कैन डेफिनेटली वर्क ऑन इट. और इसका बहुत ईजिएस्ट वे है कि आप एक डायरी बना लीजिए और कोशिश कीजिए कि उस डायरी को आप धीरे धीरे अपनी डिक्शनरी बनाइए, पर्सनल डिक्शनरी. टेक आउट 5 वर्ड्स एवरी डे. कोशिश कीजिए कि हर रोज आप टारगेट करें कि मुझे 5 न्यू वर्ड सीखने हैं, along with the meaning and usage in sentence. This is another important point. क्योंकि आपने अगर किसी वर्ड को सीखा, आपने उसकी मीनिंग भी देख लिया, लेकिन आपने यूज नहीं किया लैंग्वेज में, आपने उसे सेंटेंस में यूज नहीं किया, आप उसे लैंग्वेज में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो 1-2 दिन बाद या 1 वीक के बाद वो वर्ड आपके ब्रेन से वैनिश हो जाएगा. सो हमें ये नहीं करना है. हमें कम वर्ड सीखने हैं, ग्रेजुअली सीखना है, लेकिन हमें उन्हें यूज करना है अपने लैंग्वेज में. उसे सेंटेंस में प्रैक्टिस करके देखना है कि इसका सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा, किस किस जगह पर इस वर्ड को यूज किया जा सकता है. हर वर्ड हर जगह यूज नहीं होता है. ओके, सो मेक दिस प्रैक्टिस, स्टार्ट डूइंग दिस टुडे ओनली. नाउ तो हमने बात की फियर ऑफ बीइंग मॉक्ड एट, फियर ऑफ गेटिंग रॉन्ग. एक और फियर लोगों में देखा गया है मोस्ट कॉमनली, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, फियर ऑफ नॉट बीइंग एक्सेप्टेड. ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो सिर्फ इंग्लिश कॉन्वर्सेशन ही नहीं, बहुत जगह पे लोगों को कमजोर बना देता है कि क्या हमें एक्सेप्टेंस मिलेगी या नहीं. बिकॉज wherever you are, चाहे आप घर में हो, फैमिली में हो, वर्क एरिया में हो, फ्रेंड्स के बीच हो, टीचर्स के साथ हो, हम हमेशा एक्सेप्टेंस चाहते हैं. ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, राइट. सो जब तक हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, हमारा कॉन्फिडेंस हाई नहीं होता. वी डोंट फील कॉन्फिडेंट. किसी जगह हम कंफर्टेबल फील नहीं करते. और यही चीज लोगों में इंग्लिश लैंग्वेज को भी आ चुकी है कि भाई हमारे लैंग्वेज को एक्सेप्टेंस मिलेगी या नहीं, या हमारा एक्सेंट या प्रोनाउंसिएशन अंग्रेजों की तरह तो है नहीं, तो वेदर इट विल बी एक्सेप्टेड और नॉट. सो आपको बता दूं, हमें अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है. हमें इंग्लिश भाषा को अपने तरीके से बोलना है. आपको किसी को भी कॉपी करने की जरूरत नहीं है. जैसे आप अपने मदर टंग, जैसे आप हिंदी लैंग्वेज अपने तरीके से बोलते हैं, ऐसे ही आपको इंग्लिश भी अपने तरीके से बोलनी है. कभी भी किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है. यू बी एज यू आर. अपने स्टाइल में आप इंग्लिश लैंग्वेज को बोलिए, ग्रेजुअली बोलिए, सोच समझ कर बोलिए. और ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है कि जो लोग बहुत फास्ट बोलते हैं मतलब उनकी इंग्लिश अच्छी है. दिस इज अ रॉन्ग कंसेप्शन. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप सोचिए कि हमारा जो मदर टंग है या हम जो हिंदी भाषा बोलते हैं, हर इंसान अपने अपने एक्सेंट में बोलता है, अपने अपने लहजे में बोलता है, लेकिन क्या उसे एक्सेप्टेंस नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती है. अगर उसका सेंसिबल बातें हैं, अगर उसका कॉन्वर्सेशन सेंसिबल है, तो डेफिनेटली एक्सेप्टेंस मिलती है. सो फोकस ऑन बीइंग सेंसिबल, फोकस ऑन मेकिंग एंड फ्रेमिंग सेंसिबल एंड बैलेंस्ड सेंटेंसेस. डेफिनेटली यू विल बी एक्सेप्टेड. सो आज से ये सोच दिमाग से निकाल दीजिए, whether my English will be accepted or not. Definitely it will be accepted. और आपको किसी को कॉपी भी नहीं करना है. You have to speak in your own way, right? Now,
सो एक बात हमने की वोकैबुलरीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वोकैबुलरी पे हम काम करें, मैंने आपको बताया. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी इंग्लिश को और एनरिच कर सकता है, दैट इज यूजेज ऑफ फ्रेजेस. आप फ्रेजेस यूज करिए. आप एक वोकैबुलरी की डिक्शनरी अपनी बनाइए और एक आप बना लीजिए फ्रेजेस की. ट्राई टू लर्न फ्रेजेस. फ्रेजेस पे काम कीजिए धीरे धीरे अपने लैंग्वेज को ग्रेजुअली. सी, लैंग्वेज लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. इट्स नॉट अ वन नाइट शो कि भाई बहुत सारे थियोरम्स याद कर लिए, फॉर्मूला याद कर लिए और बस आ गई इंग्लिश लैंग्वेज. नो, नॉट ओनली इंग्लिश, एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज. लैंग्वेज लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. ओके, सो ग्रेजुअली हमको इसे एनरिच करते चलना है, एनरिच करते चलना है. देयर इज नो लिमिट. इवन आई एम लर्निंग टुडे. मैं आज भी सीख रही हूँ, आज भी न्यू वर्ड सीख रही हूँ, आज भी न्यू फ्रेजेस सीख रही हूँ, अपने इंग्लिश में ऐड करती चल रही हूँ. सो ये इट्स अ एंडलेस प्रोसेस और आपको ये ग्रेजुअल प्रोसेस करते रहना है, राइट. सो आप डे बाय डे यू विल इम्प्रूव. सो वर्क ऑन वोकैबुलरी, वर्क ऑन फ्रेजेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ आपके अंदर एक इनएबिलिटी हो सकती है, इनएबिलिटी टू फ्रेम सेंटेंसेस. सो आपको जब हम स्ट्रक्चर सीखते हैं टेंसेस के, सो डेफिनेटली it is important to know all the structures. It is important to know what are the different numbers, genders, person. English grammar में ये आपको सीखना जरूरी है. yes, ये basics है but it is important. so जब आप sentence frame करें तो make sure कि आपका purpose solve हो, आप उतना ही बोलें. don't go for over explanation or something ambiguous which is not clear to people. ऐसे सेंटेंसेस फ्रेम ना करें. प्रैक्टिस कीजिए कि आप टू द पॉइंट एकदम क्रिस्प सेंटेंसेस फ्रेम करें. सो इट विल बी अ बैलेंस्ड कॉन्वर्सेशन. नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं बताऊंगी आपको कि आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश को डोंट कंसीडर एज अ सब्जेक्ट, कंसीडर इंग्लिश एज अ लैंग्वेज. जितने भी लोगों ने इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह सीखा है तो उन्होंने सिर्फ एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लिए हैं. when it comes to presentation, when it comes to conversation and presenting yourself or about public speaking, they lack. Such people lack with the language because they have never considered English as a language. They always considered English as a subject, a terrifying subject. इट इज नॉट अ टेरिफाइंग सब्जेक्ट. ये कोई डराने वाला सब्जेक्ट नहीं है. इट इज नॉट अ हेवोक, ये कोई हवा नहीं है. इट्स जस्ट अ लैंग्वेज. सिर्फ एक लैंग्वेज है. सिंस इंग्लिश हैज बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज तो हम हर फील्ड में आज इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है और इसकी रिक्वायरमेंट है. वी एक्चुअली नीड इट. इसलिए हम लड़ रहे हैं. वी आर इन द रेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज. सो आपको डरना नहीं है. जस्ट कंसीडर इट एज अ लैंग्वेज. सो थोड़ा स्ट्रगल है बट इट्स नॉट डिफिकल्ट. एवरीथिंग इज पॉसिबल. बी पॉजिटिव. जब आप ये सारी चीजें करेंगे सो डेफिनेटली यू विल बी कॉन्फिडेंट. यू विल कॉन्फिडेंट विद द लैंग्वेज. आप अपने तरीके से इस लैंग्वेज में अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को कन्वे कर पाएंगे और एक्सप्रेस कर पाएंगे. ओके पीपल, सो आई होप दिस हेल्प्स यू ऑल. और अपने इस ग्रेजुअल लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए. यू कैन डेफिनेटली स्पीक. सी, द मोर यू लिसन, द मोर यू स्पीक, द मोर यू थिंक, द मोर यू राइट. रिमेंबर दैट. इस लैंग्वेज में आप जितना ज्यादा सोचेंगे उतना आप बोल पाएंगे और जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा बोल पाएंगे. yes, so it is very important to speak. So speaking is must. So go on people, speak this language. भूल जाइए कि लोग क्या सोचेंगे, क्या गलतियां हैं, क्या grammatical errors है. forget about anything. just English जितना ज़्यादा हो सके सुनिए और बोलिए. तो आप जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा बोलेंगे और जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना आप लिख पाएंगे. So mark my words and I wish you all the very best to the people, those who love to learn English, who are desperate to speak English. And I definitely can commit that अगर आप इन चीज़ों को follow करेंगे तो within 2 to 3 months you will be mastering this language. So all the very best people.
Stay tuned and see you soon. Bye bye.